चलिए जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तो चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकन यानी कि चुंबकन का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है। तो देखो चुंबकन क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बटा में चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, साथ में आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है। इसको कटाएगा तो एम्पियर बटे मीटर आएगा, तो यहीं इसका मात्रक हो जाएगा चुंबकन का। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखो ए नंबर में ध्रुव प्रबल्य का मात्रक होता है और सी नंबर में जो दिया गया है ये धारा घनत्व का मात्रक होता है, तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर है सेकंड नंबर प्यारे बच्चों के चुंबकन के लिए कौन सा सही है। तो अभी हम आपको फार्मूला बताएंगे। चुंबकन के लिए जो फार्मूला होता है वो चुंबकीय आघूर्ण बटा में चुंबकीय आघूर्ण बटा में आयतन होता है, ओनली आयतन। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन जो होता है चुंबकन होता है, तो राइट आंसर जो होगा प्यारे लाल वो डी नंबर होगा। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि चुंबकीय नमन कोण का मान क्या होता है। तो देखो चुंबकीय नमन कोण का मान जो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है। तो देखो चुंबकीय नमन कोण का जो मान होता है 0 होता है। तो कहाँ पे होता है, तो चुंबकीय निरक्ष पर होता है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0। और यहाँ पर याद रखना चुंबकीय नमन कोण का मान जो 0 होगा प्यारे बच्चों वो चुंबकीय निरक्ष या चुंबकीय भूमध्य पर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारा लाल 4 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसके चुंबकशीलता जो होती है वो अधिकतम होती है। देखो किसके चुंबकशीलता अधिकतम होती है, तो आपको याद रखना प्यारे लाल वो चुंबकशीलता जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका लौह चुंबकीय पदार्थों की होती है, जिसकी चुंबकशीलता जो होती है मैक्सिमम होती है। सबसे अधिक जो होता है चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थों की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन कि एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए एक्स किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका एक्स किरण की बात करें तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है 1 इंस्टोग्राम होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 1 मीटर नहीं होता, नहीं 1 सेंटीमीटर, ये 1 इंस्टोग्राम होता है। तो राइट आंसर यहाँ से सी नंबर होगा, याद कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि एक्स किरण होता है। देखिए एक्स किरण के गुण होता है, देखिए एक्स किरण के जैसा ही एक और गुना होता है वो गामा किरण का। देखो मैंने ट्रिक बताया था एक्स किरण उसके बाद वाई किरण, तो मैंने बोला था एक्स किरण के गुण जो मिलेंगे वो गामा किरणों से मिलेंगे, ये मैंने ट्रिक बताया था। एक्स वाई याद रखना, एक्स वाई का मतलब दोनों सेम ऐसा। ठीक है, तो एक्स किरण के गुण ही है जैसे गामा किरणों का होता है। ठीक है, चलो आज अगला क्वेश्चन का आंसर है 7 नंबर कि बहुमूल्य नगन के जो कीमती जेवरात वगैरह जो होता है इसके नगों की पहचान में यानी कि इसका जो पहचान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा किया जाता है। किसकी पहचान, जो बहुमूल्य जो बहुत उसका मूल्य होता है आभूषणों की पहचान जो की जाती है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही की जाती है। तो सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिएगा केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है प्यारे 1.44 होता है। ठीक है, और 1.8 किसका होता है, देखो ये वाला नहीं होगा 154 सेंधा नमक। ठीक है, तो यहाँ पर केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। एक तारपीन तेल होता है जिसका 1.47 जो होता है तारपीन तेल का होता है। और जल का जो अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 1.33 होता है। हीरा का सबसे ज़्यादा 2.42 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केरोसिन का पूछा जा रहा है तो केरोसिन का जो होता है 1.44 याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन सफ़ेद का। देखो सफ़ेद कलर के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है। तो देखो सफ़ेद के लिए जो होता है 9 होता है। ठीक है, सफ़ेद के लिए कितना होता है 9 होता है, तो इस बात को थोड़ा याद रखना। सफ़ेद कलर जो होता है लास्ट कलर होता है कार्बन प्रतिरोध में। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा 9। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है। देखिए 1 टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। देखिए एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है 1 टेस्ला। अगर आपसे पूछेगा 1 गॉस बराबर तो 10⁻⁻4 टेस्ला होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 टेस्ला पूछा है 10⁴ गॉस होगा, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के परावैद्युता का मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों ये आपका कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कैसे निकालता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इससे आप लोग निकाल सकते हो 2 को आवेश है तो कूलम स्क्वायर, और नीचे में आपका जो है प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक निकलेगा। अच्छा F बराबर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट उस तरफ जाएगा क्योंकि परावैद्युता है, और इस तरफ फोर्स आएगा तो फोर्स का मात्रक या न्यूटन और त्रिज्या का मात्रक मीटर स्क्वायर।
राइट है। देखो याद रखना आपको सिर्फ कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बाकी जो सब्जेक्टिव क्लास जो करवा रहा हूँ पैरेलल उसको आप लोग अच्छी तरीके से करते चलना। सारा चीज़ समझा के करवा रहा हूँ, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है याद करो। तो मैंने देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है प्यारे बच्चों एफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। एकांक अब इस पर लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इसका मात्रक निकलेगा तो न्यूटन बटा कूलम्ब निकलेगा, ठीक है। तो न्यूटन बटा कूलम्ब तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वोल्ट बटा मीटर भी निकलता है, ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। वोल्ट बटा मीटर भी मेरे प्यारे बच्चों निकलता है, ठीक है। इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर होगा, याद रखना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 ओम जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर होता है। कैसे? तो देखो V बराबर IR होता है फार्मूला, V बराबर क्या होता है IR, इसका फार्मूला होता है किसका? तो 1 ओम बराबर, ठीक है, V बराबर IR होता है। तो ओम का मान निकालो प्रतिरोध का, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट बटे क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, गुना से भाग में जाएगा तो वोल्ट बटे एम्पियर। राइट आंसर ए नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद करेंगे। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया जरूर से ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम में 100% लड़ेगा, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं ज़रूर से इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। देखो आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो आयतन घनत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है कूलम्ब बटा मीटर क्यूब होता है। आज ही मैंने करवाया आवेश का आयतन घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कूलम्ब बटा मीटर क्यूब होता है, यही होता है आवेश का आयतन घनत्व। इसका फार्मूला होता है कुल आवेश बटा कुल आयतन, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? रो बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे क्या होता है? क्यू बटा भी होता है। इसका मात्रक कूलम्ब हो गया, इसका मात्रक आयतन का मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर जो होता है इसका मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, शक्ति का वाट होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट, देखो 1 किलोवाट नहीं है 1 वाट है। तो पहले इस जान लो P बराबर क्या होता है? P बराबर W/T क्या होता है? P बराबर क्या होता है प्यारा लोगों? W/T होता है। फार्मूला होता है कि नहीं? P बराबर W/T। तो यहाँ पर टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल का, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद करना रहा है जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का हाजिर है कि काला कलर के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान कितना होता है? तो काला कलर जो होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का जो मान होता है काला कलर के लिए वो कितना होता है? देखो काला के लिए 0 होता है, ठीक है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ 0, देखो बी रॉय जी को याद करो, बी रॉय जी, इसका जो होता है 0 होता है। ब्लैक का ब्राउन का ये आपका क्या हो जाएगा? 1 होता है। और यहाँ पर रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ऑरेंज का 5 होता है, यहाँ पर ग्रीन का 5 होता है, येलो का 4 होता है, ऑरेंज का 3 होता है। हमसे काला पूछा जा रहा है तो 0 हो जाएगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शक्ति गुणांक क्या होता है? अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, यानी कि cos फाई जो होता है R बटा Z होता है। मतलब ये अर्थात माध्य शक्ति R और आभासी माध्य शक्ति Z के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे लाल राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? देखो धारतीय प्रतिघात जो होता है इसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है, ठीक है। धारतीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका ओम होता है। या प्रेरणिक प्रतिघात पूछे, धारतीय प्रतिघात पूछे, मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का हाजिर है कि क्राउन कांच के लिए जो क्रांति कोण का जो मान होता है प्यारे लाल वो कितना होता है? तो क्राउन कांच के लिए जो क्रांति कोण जो होता है प्यारे लाल वो आपका 31 होता है, ठीक है। क्राउन कांच के लिए जो क्रांति कोण का जो मान होता है 31 डिग्री होता है क्राउन का। फ्लिंट कांच के लिए कितना होता है? तो फ्लिंट कांच जो होता है 37 होता है, ठीक है। और ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका जल का आपका क्या है? क्रांति कोण है। और ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? तो हीरा का है, ठीक है। क्या है? हीरा का है। याद रखना यहाँ पर क्राउन कांच के लिए जो होता है 41 होता है, फ्लिंट कांच के लिए आपका क्या होता है? 37 होता है, ठीक है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, एकदम याद रखना है। चलो आ जाओ देखो यहाँ पर फ्लिंट कांच के लिए पूछा जा रहा है। देख लो यहाँ पर घना फ्लिंट मतलब कि देखो फ्लिंट कांच के लिए घना फ्लिंट कांच का क्रांति कोण कितना होता है? तो ये आपका 37 होता है, ठीक है। 37.41 होता है। किसके लिए? घना फ्लिंट कांच का क्रांति कोण कितना होता है? तो थोड़ा यहाँ से याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका 37.41 होता है। ये किसके लिए होता है? तो क्राउन के लिए होता है, ठीक है। क्राउन कांच के लिए होता है ये,
और ये जो होता है मैंने अभी आपको बताया हीरा के लिए होता है, ठीक है। और ये जो होता है पानी के लिए होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो कोई भी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है इसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी जो होता है वो स्टेबल होती है, मतलब स्थिर होती है। कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो आपका स्थिर होती है। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मान होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका 0 डिग्री होता है। किस पर? तो विषुवत रेखा पर जो होता है प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान वो 0 होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन मूल गेट कौन है। देखो एंड और नॉट गेट जो है यही आपका मूल गेट होता है। कौन होता है? एंड और नॉट गेट जो होता है ये आपका मूल गेट होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एंड और नॉट गेट जो होता है ये आपका मूल गेट होता है और राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा मूल गेट के लिए, एंड और नॉट गेट, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन के समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। देखो समानांतर सतह अगर है तो पट्टी की जो शक्ति होगी वो 0 होगी। अगर शक्ति पूछा है प्यारे बच्चों तो 0 हुआ, ठीक है। अब अनंत कब होता है? जब पट्टी के दूरी पूछे जाते हैं तो अनंत। शक्ति पूछेगा 0, याद रखना है। चलो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का है। और एक प्रकाश वर्ष होता है कितना होता है? 9.46 गुना 10 की घात -15 मीटर होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष जो है प्यारे बच्चों दूरी का मात्रक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता जो होती है वो क्या होती है। तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी को जो धारिता होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका क्या होता है? 4 पाई ऑप्शन नॉट आर होता है, यानी ये त्रिज्या के समानुपाती है। इससे भी हमको पता चला है आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर याद रखना। आज अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो ट्रांसफार्मर क्या कहता है? ये ऐसे बोलता है को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, इसकी मर्जी। ये ट्रांसफार्मर जो होता है पहले या तो एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, ठीक है। तो सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। देखिए मौलिक कण कौन नहीं है? तो मौलिक कण जो है प्यारे बच्चों अल्फा कण नहीं है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है मौलिक कण नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ये तीनों मेरे प्यारे लाल ये तीनों क्या है? तो ये सब मौलिक कण होते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर याद रखना। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन की प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होते हैं यानी कि प्रतिरोध के उल्टा को ही हम लोग चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध के उल्टा को ही चालकत्व कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे लाल, 1 म्यू बराबर क्या होता है। तो 1 म्यू जो होता है एम्पियर बटे वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 म्यू एम्पियर बटे वोल्ट होता है, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, ठीक है। यहाँ से R का मान निकालोगे तो V बटे आई निकलेगा। मतलब आपको पता है कि प्रतिरोध के उल्टा को म्यू कहते हैं, यानी कि इसका उल्टा एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर बटे वोल्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपका इससे ये क्वेश्चन आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। 32 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के रूप में। धारा घनत्व क्या होता है? प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो आई बटा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन की एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है तो ये प्रतिरोध के रूप में होता है, जो कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध का मापन करता है। और प्यारे बच्चों आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना। अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर या आपको बेहतर नंबर लाना है, टॉपर लिस्ट में आना है, तो आप लोग नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि 100% लड़ता है। बस मेहनत करने वाला छात्र बेहतर अंक जरूर प्राप्त करेगा, मेरा गारंटी है प्यारे लाल, ठीक है। और एग्जाम के बाद हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं, हर साल दिखाएंगे। आप एग्जाम देते हो तो भी प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना है कि जितना हम आपको नोट्स देते हैं उसमें अगर मेहनत कर तो बेहतर अंक प्राप्त हो सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।